इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। बढ़ते कोरोना केसेस के दरमियान वैक्सीन की कमी की खबरें कई रियासतों से मौसूल हो रही हैं, जिसको लेकर कई रियासतों ने मरकज को यानी मरकजी सरकार को खत लिखकर वैक्सीन की फराहमी की बात कही है। वहीं दूसरी जानिब महाराष्ट्र और उड़ीसा जैसी रियासतों ने वैक्सीन की कमी के चलते कई सेंटर्स बंद कर दिए हैं, जिसके बाद मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने जुमेरात को ही ट्वीट कर कहा कोट कि चलिए अब डर खत्म करते हैं। कोरोना वैक्सीन की 9 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं। रियासतों के पास 4 करोड़ 30 लाख का स्टॉक है। कमी का सवाल ही कहां उठता है, हम निगरानी कर सप्लाई बढ़ा रहे हैं अनकोट। जिसके बाद रियासतों को दी जाने वाली डोजेस की तफसीलात को देख ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन रियासतों को वैक्सीन की अशद जरूरत है उन्हें दूसरी रियासतों के मुकाबले कम वैक्सीन दी जा रही है। वैक्सीन की ये लड़ाई और सियासत नई नहीं है। गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र के वजीर सेहत ने मरकज पर भेदभाव करने का इल्जाम लगाया था। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वैक्सीन उत्सव की बात पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने ट्वीट कर तंज कसा है कि वैक्सीन की कमी एक बहुत संगीन मामला है, उत्सव नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि शहरियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट करना कहां तक जायज है। आज इसी मौजू पर जानेंगे कई खास सवालों के जवाब अपने दो खास मेहमानों से प्रोग्राम दो रुख में। सबसे पहले दोनों खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान मौजूद है विश्वास पाठक साहब, जो कि तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, आपका इस्तकबाल करते हैं। और एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। विश्वास जी, मरकजी वजीर हर्षवर्धन की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो ट्वीट दरअसल थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि वैक्सीन की तादाद की उन्होंने जो बात की है ग्राफ के जरिए, वो दरअसल ये कहता है कि 9.1 करोड़ वैक्सीन लोगों को लगाई जा चुकी है और 4 करोड़ तकरीबन वैक्सीन जो है वो पाइपलाइन में है, यानी रियासती सरकारों को दी जाने वाली, जिसमें से वो ये कह रहे हैं कि 1.9 करोड़ जो वैक्सीन है वो भेजी जा रही है, बाकी अलॉट की गई हैं। तो आप ये बताइए कि क्या तमाम रियासतों को ये 4 करोड़ की वैक्सीन दी जा चुकी है या फिर आपने अलॉट करके रखा है, आगे मरहलावार तरीके से आप देंगे? देखिए, वैक्सीन की जो डोजेस है ये प्रतिदिन हर शहरों में, हर राज्यों में जा रही है। अब कुछ राज्यों ने वो कैलकुलेशन चालू कर दिया कि हमारे पास 3 दिन का स्टोरेज है, 4 दिन का स्टोरेज है। तो देखिए, वैक्सीन डिमांड और सप्लाई जो गणित है इसको मैच होने के लिए समय लगने वाला है। ये जो पेंडेमिक है ये पहले बार दुनिया इसको अनुभव कर रहा है और वैक्सीन की भी निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। जो हर्षवर्धन साहब कह रहे हैं वो कहना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि 9 करोड़ का वैक्सीनेशन इंडिया में पूरी तरह हो गया है, ठीक है, और 4 करोड़ के वैक्सीन ये पाइपलाइन में है, इन ट्रांजिट लोगों तक पहुंच जाएंगे। अभी इसमें से एक प्रकार से सियासत शुरू हो गई। ये बताइए, जो 4 करोड़ की वैक्सीन की वो बात कह रहे हैं, ट्वीट हमने कुछ देर पहले उनका पढ़ा था, वो ये कह रहे थे कि कमी होने का कोई सवाल नहीं उठता। तो यानी क्या ये रियासती राज्य सरकारों को दे दी गई है या फिर वो केंद्र सरकार के पास है, दी जानी है? मतलब आपने ये अंदाजा लगा लिया है कि उन्हें आने वाले दिनों में देंगे? देखिए, WHO मतलब उन्हें पहुंच गया है या नहीं पहुंचा है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। WHO के फॉर्मूले के हिसाब से हर राज्य को अपने अपने प्रपोर्शन में वैक्सीन दी जा रही है, भेजी जा रही है। अब ये वैक्सीन लॉजिस्टिकली भेजी जाती है, जैसे पुणे से निकलती है तो लॉजिस्टिकली वो जाती है और उसका निरंतर हर रोज वो एक प्रकार से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती है। अब इसलिए ये जो इन ट्रांजिट कह रहे हैं, इसका मतलब इसमें से आधी पहुंच गई है, आधी पहुंच रही है, बाकी का निर्माण कार्य चल रहा है और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये कोई आज खत्म होने वाली बात नहीं है। नहीं विश्वास साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि दरअसल जो 4 करोड़ वैक्सीन की बात हर्षवर्धन ने कही है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कही है कि स्टॉक की कोई कमी नहीं है, तो मेरा सवाल ये है, क्या राज्यों के पास अभी तक वो नहीं पहुंच पाई है? केंद्र सरकार ने पहले ही राज्यों के लिए उसे अलॉट कर रखा है, भेज नहीं पाई है, ये मामला है? या फिर जो रियासती सरकारें कह रही है वो इल्जाम लगा रही है सिर्फ और सिर्फ? नहीं, ये सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि वैक्सीन अल्टीमेटली आपको लॉजिस्टिकली भेजना है, ट्रक से भेजना है, ट्रेन से भेजना है, एयरप्लेन से भेजना है, तो वो इन ट्रांजिट है, उसमें से कुछ पहुंच गई, कुछ नहीं पहुंची है। अब ये प्रतिदिन हर राज्य को वैक्सीन मिल रही है, उसका कैलकुलेशन रिकंसिलेशन होते रहता है। जहां तक 4 करोड़ का सवाल है, कुछ पहुंच गई है, कुछ पहुंच जाएगी, उसके बाद में और भी पहुंचने वाली है।
क्योंकि ठीक है, CM अभी के आपने द्वारा- सवाल का जवाब दिया कि कुछ पहुंच गई है, कुछ पहुंचने वाली है, वही एक कंफ्यूजन ना हो लोगों में, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, सिर्फ ऐसा नहीं है कि जैसा कि कुछ देर पहले ये सुनने को मिला था कि सिर्फ कांग्रेस शासित इलाकों में ही, रियासतों में ही इस तरह की कमियां वैक्सीन की दिखाई दे रही। उत्तर प्रदेश से भी खबरें आई कि गाजियाबाद में कुछ ऐसे अस्पताल हैं जहां पर, प्राइवेट अस्पताल हैं जहां पर वैक्सीन की कमी हुई है और मंडे से यानी पीर से वहां पे वैक्सीनेशन रोक दी गई है। डॉक्टर अजय उपाध्याय, महाराष्ट्र में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई जा रही है। आप इल्जाम लगा रहे हैं मरकज पर कि मरकजी हुकूमत आपके साथ यानी महाविकास अघाड़ी सरकार के साथ भेदभाव कर रही है, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर तो कह दिया है कि हम तो तैयार हैं, हम तो निगरानी कर रहे हैं, हम तो भेज रहे हैं। आपका ये मिसमैनेजमेंट है। पहले बात तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी का आप ट्वीट 2 दिन पहले का पढ़ें, जो वो खुद ही कहते हैं कि सीमित संसाधन और सीमित मात्रा में प्रोडक्शन है और अभी हमें जो जितने मात्रा में जरूरत है उतनी हम प्रोडक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और प्रोडक्शन कंपनी की भी बात कर लें तो 2 प्रोडक्शन कंपनी जो है लगातार सरकार से राहत की मांग कर रही है कि उसको फंड रिसोर्सेस की जो है कमी हो रही है, उसकी रिसोर्सेस उसको सरकार को पूरा करना चाहिए। बजट में मात्र 35,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया था। हम लोग का सजेशन है कि उसको जितना जल्द हो सके उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि इस संक्रमण और जो महामारी है इससे अभी देश के लिए इससे बड़ी समस्या कोई समस्या नहीं हो सकती। लेकिन दुख की बात है कि सरकार, केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने में व्यस्त है। उसको इस बीमारी से और इसको कैसे इससे लड़ा जाए, कैसे संघर्ष किया जाए, कैसे देश के नागरिकों को बचाया जाए, इसकी कोई फिक्र नहीं है। उसे चुनाव की फिक्र पड़ी हुई है। और जहां तक बात वैक्सीन की बात आप कर रही हैं, अब बताइए ना आप, यदि डाटा भी बताया जा रहा है उसमें भी 9 और 4 की बात हुई तो 13 करोड़ वैक्सीन आपके पास है और 6 करोड़ वैक्सीन आपने एक्सपोर्ट कर दिया। उड़ीसा ने डिमांड की, उसके पास कमी है। तेलंगाना ने डिमांड की, उसके पास कमी है। आंध्रा ने डिमांड की, उसके पास कमी है। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया रुक गई है। बनारस जैसे जगह में जहां प्रधानमंत्री जी का खुद संसदीय क्षेत्र है, 35 लगभग वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीन की कमी के कारण बंद हो गए। ये कौन सी बात है? और आप कह रहे हैं कि हम आरोप लगा रहे हैं। भाई उत्तर प्रदेश तो हम कांग्रेस का राज नहीं है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना तो कांग्रेस का राज नहीं है, उड़ीसा कांग्रेस का राज नहीं है। मैं कहता हूं ये कांग्रेस और भाजपा के लिए नहीं है, ये राजनीति का प्रश्न नहीं है, ये देश के नागरिकों के जान माल की सुरक्षा का प्रश्न है। और कोरोना से लड़ाई जो है हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जो है कहीं ना कहीं सिर्फ मैं सेंट्रलाइज सारे सिस्टम को कर ली है और उसके कारण ये सारी समस्या का जड़ है। दूसरी बात, गंभीरता से ना तो देश के मुखिया, ना देश के मंत्री और ना ही भाजपा के लोग इस पर विचार कर रहे हैं। ये लोग स्वयं ऐसा उदाहरण पेश करते हैं। अब देखिए गृह मंत्री जी जब रोड शो करते हैं वहां भी वो मास्क का प्रयोग नहीं करते और दूसरे को सिर्फ पर उपदेश कुशल बहु तेरे, कथनी और करनी में इन लोगों में बहुत अंतर है। कल ही प्रधानमंत्री जी ने 1 घंटे का भाषण मुख्यमंत्रियों के मीटिंग में किया, कहा कि जितने स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कोरोना का उसको सबको फॉलो करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या प्रधानमंत्री जी, आप और आपके मंत्री, आपके भाजपा के जो लोग हैं, क्या वो मेंटेन कर रहे हैं? पहले उनसे भी मेंटेन करवाने का प्रयास कीजिए। आपके मंत्री सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं कोरोना के पूरे प्रोटोकॉल का, आप स्वयं धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो आप दूसरे को कैसे ये शिक्षा दे रहे हैं? आप तो देश के मुखिया हैं। आप लोग ये जो सवाल लाजमी है, विश्वास साहब, करते हैं। ये सवाल लाजमी है। जब कोरोना पर मीटिंग हो तो कोरोना वाली बात हो, वरना अगर कहीं और पर है तो कोरोना को याद भी नहीं रखा जाए, तो क्या सवाल उठना लाजमी नहीं? देखिए, ये एक संक्रमण की अवस्था है जिसमें इलेक्शंस भी होने हैं, इकोनॉमी भी आगे बढ़नी है और सब बातें भी होनी है। अब चुनाव है तो चुनाव में प्रचार भी होना है, प्रचार में लोग आना भी है, नहीं आना चाहिए, उतने प्रिकॉशन लेना चाहिए, मैं पूरी तरह मानता हूँ। लेकिन अभी महाराष्ट्र में आज ही हमारे जो उप मुख्यमंत्री है अजित पवार के ऊपर FIR लॉन्च की गई है। उन्होंने पंढरपुर में इतने बड़े पैमाने पे लोगों को इकट्ठा किया, भीड़ इकट्ठा किया, जो गलत है वो गलती है। मैं आपको 2-3 चीजों की तरफ ख्याल आपका रुख करना चाहता हूँ। विशेषतः मैं महाराष्ट्र की आपको बात करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में जैसी सियासत की राजनीति चल रही है सर, वहां कुंभ मेला चल रहा है हरिद्वार में, लेकिन वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र में किसी मिनिस्टर की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, FIR दर्ज किया गया, सही है, लेकिन दूसरी जगह भी तो नहीं ऐसा होना चाहिए ना? फिर नहीं होना नहीं चाहिए। दोहरा नजरिया क्यों, दोहरा मेयार क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जहां गलत हो रहा है गलती हो रहा है। और इसमें सरकार के साथ साथ जनता का भी सहयोग की जरूरत है। नहीं तो कौन करेगा भाई? उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है। नहीं, अभी आप मुझे बात करने दोगे तो मेरे को बात करने में मजा आएगा ना।
आपको बात खुद ही पता करिए, आप चलेगा। उस सवाल का भी जवाब दीजिए कि क्या सिर्फ जब मीटिंग होती है कोरोना के हवाले से तभी कोरोना को याद किया जाता है, उसके बाद क्या सियासी लीडरान भूल जाते हैं? देखिए, जो गलत है वो गलत है। सरकार की तरफ से अवेयरनेस के पूरे उपाय किए जा रहे हैं। लॉकडाउन भी इसलिए किया था। अब जनता उसको पूरी तरह नहीं मान रही है, उसके लिए जनता भी उसी प्रकार के दोषी है। इसलिए जो गलत है गलत है, उसमें नहीं जाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ वैक्सीन के नाम पे जिस प्रकार से विरोधी पार्टियों ने राजनीति शुरू की है, देखिए वैक्सीन तो ये एक प्रिवेंटिव एक्शन है, लॉन्ग टर्म एक्शन है, जिसका इफेक्ट 45 दिन के बाद आने वाला है। लेकिन आज महाराष्ट्र में बेड्स नहीं मिल रहे, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे, आरटीपीसीआर की टेस्ट 10-10 दिन नहीं हो रही है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस नहीं है। इसके लिए यहाँ की सियासत क्या कर रही है, इसके बारे में भी अब हमने सोचना चाहिए कि नहीं। देखिए, सिर्फ वैक्सीन का डोज, उसके जो स्टोरेज है वो कम हो गया है, उसकी मात्रा कम हो गई है, इसलिए राजनीति उन्होंने चालू किया है। लेकिन डोज तो आने ही वाले हैं ना। सीरम से लेकर भारत बायोटेक से लेकर उन्होंने पूरी अपनी कैपेसिटी रैंपिंग अप चालू कर दी है। 3-3 करोड़ का उनका प्रोडक्शन चल रहा है। ये प्रोडक्शन जनता तक पहुंचने वाला है, और 1-2 दिन वैक्सीन आगे पीछे भी हो जाती है तो भी उसका इम्पैक्ट 45 दिन के बाद मिलने वाला है। आज ठीक है, अजय उपाध्याय साहब, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि वैक्सीन का रो रही है सरकार या फिर ऑपोजिशन पार्टियां। उन्हें तो पहले अपने इंटरनल मैटर्स जैसे कोविड इंफ्रा की अगर जरूरत है तो उस कमी को कैसे दूर किया जाए, इस तरफ ध्यान देना होगा। नहीं सना जी, आप देखिए ना, केंद्र सरकार ने क्या राज्यों को इतनी स्वतंत्रता दी है किसी भी काम के लिए कोरोना के संदर्भ में? हालांकि हेल्थ का मैटर राज्य सरकार का होता है, लेकिन केंद्र सरकार ने कभी भी एक भी ऐसा प्रोसीजर नहीं हुआ जो स्टेट गवर्नमेंट को स्वतंत्रता दी हो कि वो अपने हिसाब से करें। पहली बात। दूसरी बात, उनको इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी वो नहीं किया। हॉस्पिटल आपको बनाने हैं, बीच में आपको रेमडेसिविर दवाई आपको देनी है, मैं चुप रहा, ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करना है। बोला मैं चुप रहा। पाठक जी सुन लीजिए, दूसरे को भी बोलने दीजिए। पहली बात है कि महाराष्ट्र की आप बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र एक राज्य नहीं है देश में जितना, ठीक है महाराष्ट्र में ज्यादा संख्या में है, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई वहां टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, इसलिए रिपोर्ट ज्यादा हो रही है। गुजरात का हालत देखिए, मध्य प्रदेश का हालत देखिए। मैं भाजपा रूलिंग स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं। जो सच्चाई है किसी भी राज्य में हो वो गलत है, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार रिस्पॉन्सिबल इसलिए है कि केंद्र सरकार ने कोरोना के संदर्भ में सारे नियम कानून कायदे वो खुद बना रही है। केंद्रीय स्तर पर सारे नीति नियम डिसीजन हो रहे हैं, सेंट्रलाइज सारा सिस्टम कर दिया है। जब थोड़ी बहुत कुछ अच्छी बात होती है तब फिर केंद्र सरकार तब तपाती है, और जब गड़बड़ी होती है तो राज्यों पर आप थोप देते हैं। ये कैसे होगा? राज्य सरकार को पूरी स्वतंत्रता दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन में भी, वैक्सीनेशन के रख रखाव का भी उनको अधिकार नहीं है। वैक्सीनेशन सेंटर को बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर से जो लोग हैं उनको भी जोड़िए। गवर्नमेंट में भी बहुत सारे जो सेंटर बंद हो रहे हैं क्योंकि वैक्सीन ही नहीं है। आपने क्या किया? साल भर होने को है, पूरे 3 महीने में 1% जनता को इस देश में वैक्सीनेशन हुआ है। आप जाकर देखिए, अमेरिका में 55%, ब्रिटेन में 55%, अमेरिका में 50%, ब्राजील जैसा देश भी 10% अपने नागरिकों को वैक्सीन देने में सफल रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, चुनाव लड़ते हैं, रैलियां कराते हैं। कोरोना को फैलाने का काम भाजपा और भाजपा के मंत्री संतरी भाजपा के नेता कर रहे हैं, और आरोप और प्रत्यारोप लगाने का काम सिर्फ और सिर्फ तो चुनाव में तो आपके भी लीडर्स गए, कहीं भाजपा ही थोड़ी ना गई। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, लेकिन आप लोग भी तो गए। हम लोगों ने उदाहरण पेश किया है। आप देखिएगा, हमारे नेता सना जी, चाहे राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, चाहे छोटा कार्यकर्ता भी कहीं भी पब्लिक मंच पर बिना मास्क का नहीं है, और यदि है तो उस पर कार्रवाई। रियासतों को कितनी वैक्सीन मिल रही है उस पर हम बात कर लेते हैं। अगर बात महाराष्ट्र की जाए तो महाराष्ट्र को 17 लाख से ज्यादा वैक्सीन दिए जाएंगे। वहीं गुजरात की बात कर ली जाए, जहां की आबादी है 7 करोड़ तकरीबन, और इससे दुगनी आबादी तकरीबन महाराष्ट्र की है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 लाख का फर्क है। तो विश्वास पाठक साहब, ये क्या दिखाता है? जहां पर कोरोना के केसेस कम हैं, महाराष्ट्र में ज्यादा केसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 2 लाख के वैक्सीन का ही फर्क क्यों? देखिए, अभी मुझे भी थोड़ा सा अनइंटरप्टेड वे में बात करने दीजिए, कृपया टोके मत। सर्वप्रथम कोरोना को, लॉकडाउन को और जो सेंट्रलाइज सिस्टम है उसके बारे में बताऊंगा। मोदी जी ने गत वर्ष मार्च महीने में जो लॉकडाउन लगाया था, उस वक्त ये पेंडेमिक के हिसाब से सेंट्रलाइज एक्शन लेना जरूरी था, और उसको देश ने सराहा, पूरी दुनिया ने उसको सराहा। उसके बाद में ये सब चीजें डिसेंट्रलाइज की गई। लॉकडाउन लगाना, अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ,
बेड्स, RT-PCR टेस्ट हो, रेमडेसिविर की दवाई रहो, उसके बाद में अस्पताल में नर्सेस रहो, डॉक्टर रहो, ये ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ये सब की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इसमें तो पूरी छूट है ना आपको, उसमें क्या हमने सेंट्रलाइज किया है। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, क्योंकि वैक्सीन ये बहुत रेयर मात्रा में भी और बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज बन गई है, इसलिए उसको सेंट्रलाइज ही WHO के गाइडलाइन के हिसाब से सेंट्रलाइज पद्धति से उसको मॉनिटर करना जरूरी है। जिस दिन डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन सुधर जाएगी उस दिन राज्यों को उसके पूरे अधिकार दिए जाएंगे। अब रही बात महाराष्ट्र की, देखिए महाराष्ट्र में शुरू में जब हमने वैक्सीन भेजे थे 50% वैक्सीन ऐसे ही पड़े हुए थे। इस सरकार ने राजनीति करके ऐसा कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, इसका टेस्टिंग नहीं हुआ है, पहले प्रधानमंत्री उसका टेस्टिंग करे। इस प्रकार की वाहियात बातें उन्होंने की। उसके बाद में जब उसका तकलीफ बढ़ते गई, रैंपिंग अप बढ़ते गया, उस प्रकार से उन्होंने अभी वैक्सीन चालू कर दिया। लेकिन इसमें जो केंद्र सरकार से पॉलिसी आ रही है, पॉलिसी के हिसाब से डिमांड कितना है स्टेट से, सप्लाई कितना है, उसके बाद में कंजम्पशन कितना हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में 6 लाख वैक्सीन तो वेस्ट हो गई। उसके बाद में 50% तो इसका कंजम्पशन हो ही नहीं रहा था 15 दिन पहले तक, और उसके बाद में उसका रीऑर्डरिंग लेवल ये भी देखा जाता है। इस प्रकार से महाराष्ट्र को भी अनइंटरप्टेड सप्लाई चलेगा। इन्होंने महाराष्ट्र और गुजरात में एक तुलना करके एक राजनीति शुरू कर दी है। जिस प्रकार से गुजरात को मिला उसी प्रकार से राजस्थान को भी मिला है। राजस्थान में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की इसमें राजनीति न करते हुए सभी पार्टियों ने इकट्ठा आके इसको लड़ना चाहिए। और जहां तक रही मोदी जी के पेंडेमिक के फाइट की सवाल, WHO से लेकर पूरे दुनिया ने सलाह है जिस प्रकार से इंडिया बड़े साइंटिफिक वे से आगे जा रही है। डॉक्टर अजय साहब, आपने सुना, उनका कहना है कि जब हमने पहले वैक्सीन दिया तो उस वक्त उसका यूज नहीं किया, और महाराष्ट्र में वेस्टेज की भी खबर वैक्सीनेशन को लेकर आई। और पहले तो कांग्रेस पार्टी को और महाविकास अघाड़ी को विश्वास ही नहीं हो रहा था वैक्सीन पर, और जब वैक्सीन अब जब कम हो रही है तो अब इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। यानी उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि कहीं ना कहीं उन्हें परेशानियां बहुत है केंद्र सरकार से, और वो सिर्फ और सिर्फ मौका ढूंढते हैं। नहीं सना जी, बात मौका की बात नहीं है। हाँ। मौका तो केंद्र सरकार देती है। क्या कभी आज तक ऑल पार्टी मीटिंग करके इस पर कोई भ्रम था तो उस भ्रम को दूर करने का केंद्र सरकार ने प्रयास किया? कभी नहीं किया। आज तक कोई मीटिंग कोरोना को लेकर नहीं हुई। देश में सिर्फ पब्लिक रैली हो रही है। लेकिन तो हुई तो मीटिंग, अभी पीएम और सीएम की मीटिंग क्या है वो? नहीं, सीएम की मीटिंग अलग है। पब्लिक डोमेन में पब्लिक पॉलिटिकल पार्टियों की होनी चाहिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की होनी चाहिए। आप जैसे जागरूक लोगों को बुला करके, ये तो सबको जागरूकता के लिए इसमें जरूरी है, पूरे देश के लोगों को इन्वॉल्व करने की जरूरत है। लेकिन केंद्र सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ एक प्रोटोकॉल पूरा करना है। पहली बात। दूसरी बात, सभी प्रकार के लोग जाएंगे वहां पर। आप भी बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला, आगे हमको भी बोलने आती है, हम भी प्रवक्ता ही हैं। तो आप 2 मिनट आप भी चुप रहेंगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज फिर हम तू मैं करेंगे आपस में। कोरोना पर मैं नहीं चाह रहा हूं तू मैं हो, वैसे भी देश में कोरोना में बहुत हो रहा है तू मैं। जहां तक बात है उड़ीसा में तो हमारी सरकार नहीं है। महाराष्ट्र पर तो आप दिन भर तुले पिले हुए हैं कि महाराष्ट्र गाते हैं, बहुत अच्छी बात है। उड़ीसा में किसकी सरकार है? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? उत्तर प्रदेश में 9.4% वेस्टेज हुआ है वहां टीका जो दिया गया था। तेलंगाना में 17.5% वेस्टेज हुआ है, वहां किसकी सरकार है? महाराष्ट्र में 5% वेस्टेज जो नॉर्म रख रखाव में कुछ वेस्टेज होंगे, उस पर आप प्रश्न कर रहे हैं। और प्रश्न कौन कर रहा है? आपके टेक्निकल लोग नहीं कर रहे थे, आपके स्वास्थ्य मंत्री नहीं कर रहे थे, प्रकाश जावड़ेकर बोल रहे हैं, काउंटर करते हैं। यहां से दिखती है कि आप लोगों की राजनीति की बू आती है और आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहते हैं, क्योंकि नाचे ना आवे आंगन टेढ़ा। जब आपसे सफल नहीं हो पा रहा है, आप प्रोडक्शन लेवल नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ये बताइए 3 महीने में 1% यदि लोगों को वैक्सीन लगी है तो अब कितना समय लगेगा देश में, और कितने समय ये कोरोना का कहानी लोग झेलेगा? सरकार कितनी सीरियस है इससे वैक्सीनेशन की रफ्तार जो टारगेट होता, ठीक है विश्वास साहब, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं ये है। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के लीडरान से पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सरकार आखिर वैक्सीनेशन की रफ्तार को क्यों नहीं बढ़ा रही? जो पहले टारगेट मुख्तस किया गया था कि 30 करोड़ तक का, वही टारगेट अभी भी है, ऐसा क्यों? देखिए, वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए राज्य और केंद्र सब साथ में चलना जरूरी है, और रफ्तार बढ़ रही है। और ये करते समय कैसे बढ़ रही है सर? 30 करोड़ का था, वही तो है अभी, आपने कहां बढ़ाया? हम तक तो आंकड़ा पहुंचा नहीं अभी। सुनिए, देखिए, आप और आप हमारे मित्र प्रवक्ता दोनों भी बड़े कन्वीनियंटली
आंकड़े फेंक रहे ऐसा थे। नहीं है, आंकड़ों पे ही आपने बात करते अमेरिका हैं की सर। बात की, आपने यूके की बात की, आंकड़ों अच्छा बताइए, आपके दिए गए आंकड़ों को हम सही ना समझे, आप आप ये मुझे बताइए, आपके दिए गए आंकड़ों को हम सही ना समझे। सुनिए ना, आप क्या कर रहे हैं, जब यूके की और यूएस की बात आती है तो आप परसेंटेज पे जाते हो, इंडिया की बात आती है तो आंकड़े के ऊपर आते हो। देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, 130 करोड़ पॉपुलेशन को पाठक जी पूरे देश को पता है, प्रधानमंत्री जी 125 ही अभी जानते हैं, लेकिन 135 करोड़ के लगभग हो गया है। ये तो आपको भी पता है और हमें भी पता है, ये कोई नया ज्ञान तो आप दे नहीं रहे हैं। ये 130 करोड़ लोग के देश को ही आप रिप्रेजेंट करते हैं ना, नहीं हो सकता। सरकार 130 करोड़ लोगों को ही चलाती है ना, तो उसी के हिसाब से रणनीति बनानी चाहिए थी ना, उसी के हिसाब से सिस्टम बनानी चाहिए थी ना, उसी के सर आप दूसरे मुल्कों पे मत जाइए, विश्वास जी, एक सेकंड अजय साहब, एक सेकंड, दूसरे मुल्कों पे मत जाइए, मत कंपेयर करिए। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जैसे कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, वैसे क्या वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए? जो एज बार सरकार ने रखा है, उस एज बार में इजाफा नहीं किया जाना चाहिए? पॉपुलेशन समझना चाहिए, हिंदुस्तान की चैलेंजेस समझना चाहिए, हिंदुस्तान का फेडरल सिस्टम समझना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं सर? प्रकार के लोग हैं, तो परसेंटेज नहीं विरोधी पक्ष निकालते, यहाँ आप का करते हैं रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये सब समझना जरूरी है। आप सीधे अमेरिकी की बात कर रहे हो, पॉइंट आंकड़े की यूरोप की बात कर रहे हो, आंकड़ा तो आप भी उसी तरह खेलते हैं। पाठक जी, एक प्रश्न सिर्फ सिंपल आपसे कि आंकड़े की बात आती है, 2 लाख लोग जब डेथ करते हैं लगभग, तो उस पर भी तो आप लाख नहीं दिखाते हैं। बाकी देशों के बनिस्बत तो आप प्रतिशत दिखाती है केंद्र सरकार। रोज जो केंद्र से जो प्रेस रिलीज निकलती है, कितने पॉजिटिविटी रेट है वो परसेंटेज पे आती है। आज आप देख रहे हैं ना, लेकिन नहीं, देखिए डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, ये भी हकीकत है कि वैक्सीन की इजराई से लेकर, यानी वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत देने से लेकर अभी तक कांग्रेस पार्टी को परेशानी ही है। नहीं सना जी, कभी परेशानी देश के आपने उस वक्त भी कहा कि अभी ट्रायल भी चल रहा था, सेकंड ट्रायल हुआ नहीं, हम कैसे वैक्सीन लगा लें, फिर उसके बाद वैक्सीन अच्छा सुचारू रूप से चल रहा है। आपने एकदम सही प्रश्न किया है, मैं उत्तर लीजिए आप। हाँ। सच्चाई बात है कि कांग्रेस पार्टी को देश के वैज्ञानिक पर और जो वैक्सीनेशन को जो लोगों ने आविष्कार किया उस पर कभी कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम लोग 70 सालों में सैकड़ों टीकों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम करवाया है और इस देश में क्षमता है, आज से नहीं है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी आए हैं तभी से हुआ है, या इससे पहले बाकी सरकारें थी वो नहीं करती थी। पहले भी भाजपा की सरकार थी और पोलियो का टीका लगता था, और कांग्रेस की सरकार या दूसरी सरकारों में भी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम पहले से बना हुआ है। चूंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है और कोऑर्डिनेशन का काम केंद्र सरकार को करना है। यदि कोई कोऑर्डिनेशन की कमी है रियासती सरकारों के साथ, आखिर इस कोऑर्डिनेशन को बरकरार रखने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? विश्वास पाठक साहब, पूरे कदम उठाए जा रहे हैं, पूरा कोऑर्डिनेशन है, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था नंबर 1 पे जा रही है अगले साल वापस। पूरी तरह से तैयारी हो रही है। हम पेंडेमिक भी संभाल रहे हैं, हम अर्थव्यवस्था भी संभाल रहे हैं, लोगों की जानें भी बचा रहे हैं। इसलिए जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है हैंडल किया है कांग्रेस ने, इसमें क्या कंट्रीब्यूट किया है? का आकलन है एक बुद्धिहीन ऐसा नेतृत्व इनका। विश्वास साहब, जो जेन्युइन क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं उसका जवाब आप दे नहीं रहे। जो जेन्युइन क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं उसका जवाब आप दे नहीं रहे। जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, क्या आप ये नहीं मानते कि उड़ीसा में 700 सेंटर के बंद होने की, वैक्सीनेशन सेंटर के बंद होने की खबर है, क्या आप इसको मानते हैं कि हाँ ये हकीकत है या नहीं मानते? क्योंकि जब भी हम इस तरह से सवाल करते हैं कोई पार्टी का लीडर नहीं मानता है, मानता ही नहीं है। इसमें डिफिकल्टी आने वाली है, टेम्पररी है, 1-2 दिन बंद रहेगा, चालू हो जाएगा। वह जिस दिन वैक्सीन आ जाएगा वो चालू हो जाएगा। इतने बड़े पैमाने पे इशू आते हैं, वैक्सीन नहीं है। दूसरी बात जो सेंटर खोले हैं, बिना सोचे खोले हैं, बिना प्लानिंग के खोले हैं, किसकी है? उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। जिस प्रकार से सेंट्रल ने वैक्सीन कमिट की है, वो हिसाब से उन्हें सेंटर खोलने चाहिए, वो हिसाब से उत्तर प्रदेश में जो बनारस में जो वैक्सीन ऐसा वो नहीं कर रहे हैं, गाजियाबाद में वैक्सीन की कमी हो रही है, अन्य जिलों से जो डिमांड आ रही है उसमें पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जेर इक़्तिदार वाली रियासतों में ही वैक्सीन की कमी है। आज गाजियाबाद से भी, जैसा कि कुछ देर पहले हमने कहा कि गाजियाबाद में भी कुछ प्राइवेट अस्पताल हैं जहां पर वैक्सीन की कमी हुई और मंडे से ही यानी पीर से वहां पे वैक्सीनेशन बंद कर दी गई है। लिहाजा इस जानिब सरकार को सोचने की बेहद जरूरत है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब कोरोना अपना पैर पसार रहा है और बेकाबू होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वैक्सीन की कमी होना और वैक्सीनेशन सेंटर का बंद होना अच्छी बात नहीं है। बेहद शुक्रिया आप दोनों खास का हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात। आदाब।